हेलो स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। ये स्ट्रेट कंडक्टर, सपोज वी टेक ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज XY इज ए कंडक्टर, दिस कंडक्टर कैरिंग करंट I। नाउ मैग्नेटिक फील्ड हमें मेजर करना है कहाँ पर? एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम द कंडक्टर। वी टेक ए स्मॉल सेगमेंट, स्मॉल सेक्शन हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। लेट DL बी द स्मॉल सेक्शन। ये करंट हो गया यहाँ पर, इस करंट को मैंने ऊपर मार्क कर दिया है और ये DL हमने क्या लिया कि स्मॉल सेक्शन कंसिडर कर लिया। अब DL इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट when we mark direction in this small element, और वो भी किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। तो अब ये बन गया करंट एलिमेंट, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो IDL क्या बन गया हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो कंडक्टर है इसको मैंने कितनी डिस्टेंस पर लिया? L डिस्टेंस पर ले लिया फ्रॉम पॉइंट O। अब इसके बाद मैंने इस DL को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया P के साथ, तो ये मेरा एंगल हो गया यहाँ पर थीटा। और डिस्टेंस मैंने ये डिस्टेंस है इसको मैंने कंसिडर कर लिया R, और ये पॉइंट मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया A पॉइंट है। और ये एंगल आपका कितना है? 90 डिग्री। तो बच्चों डायग्राम में क्या बताया मैंने कि XY इज ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I फ्रॉम X टू Y। बस एक आप ब्रीफ में इसको लिख दोगे कि कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर XY कैरिंग करंट I फ्रॉम X टू Y। इसके बाद स्मॉल सेक्शन ऑफ लेंथ DL एट ए डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम द पॉइंट O पॉइंट है। अब आप क्या है मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है P पॉइंट पर, बायोट-सावर्ट लॉ यूज करोगे। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL क्रॉस R कैप अपॉन में R स्क्वायर। DL ये करंट एलिमेंट अपवर्ड डायरेक्शन हो गई, R हमारे पास ये डायरेक्शन हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। अब आप इसमें A क्रॉस B का फॉर्मूला यूज करोगे। A क्रॉस B का फॉर्मूला हो गया मॉड ऑफ DL मॉड ऑफ R कैप इंटू साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। और अब इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया dB। अब मैंने वेक्टर फॉर्म हटा दी, मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर रहे हैं पहले। अब ये वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि R कैप की जो वैल्यू है, R कैप का जो मॉड है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, बिकॉज इट इज ए यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। और इस वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1 लेते हैं हम यहाँ पर। अब आपका ये फॉर्मूला dB का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब इसमें हमें क्या है, देखो वेरिएबल देखने होते हैं कि अब आप इसके 3 वेरिएबल, इसमें कौन कौन सी टर्म जो चेंज होंगी? DL भी चेंज होगी, थीटा भी चेंज होगा, R भी चेंज होगा। अगर DL कैसे, अगर मान लो इस लेंथ को DL को मैंने छोटा बड़ा ले लिया, यहाँ पर लिया मेजर करा, यहाँ मेजर कर लिया कहीं और, तो ये आपका DL की वैल्यू क्या है? यहाँ पर चेंज होगी। थीटा उसी के अकॉर्डिंग थीटा चेंज होगा, R भी चेंज होगा। तो अब हमें क्या करना है, इन सबको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल वेरिएबल का मतलब ये एंगल हमने यहाँ पर कितना मान लिया, सपोज करो 5 ले ले। अब आप ट्रायंगल यूज करोगे, इन ट्रायंगल OAP, और OAP ट्रायंगल में थीटा प्लस 5 कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 90 माइनस 5। एक वेरिएबल मेरा थीटा 5 में कन्वर्ट हो गया। सेकंड, अब सेम ट्रायंगल OAP में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है?
ए अपॉन आर दैट इज इक्वल टू कॉस फाई। अब इस इक्वेशन से आर हमारे पास आ गया ए अपॉन कॉस फाई, और ए अपॉन कॉस फाई ये हो गया हमारे पास सेक फाई। तो आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास सेक फाई, हमने ये आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने दो वेरिएबल कन्वर्ट कर लिया, आर को हमने कर लिया यहाँ पर सेक फाई और थीटा को हमने 90 माइनस फाई। अब हमें एल कन्वर्ट करना है, फिर हमने क्या लिखा, एल अपॉन में ए से इन ट्राइंगल ओ ए पी, यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगा यहाँ पर, इन ट्राइंगल ओ ए पी। तो यहाँ पर क्या है, एल अपॉन में ए इक्वल टू टेन फाई। तो एल किसके इक्वल आ गया, ए टेन फाई। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि भाई डी एल फाइंड करना है तो इसको आपने क्या डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू फाई। तो डी एल किसके इक्वल हो गया, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डी एल। अब हमने कौन कौन से तीनों वेरिएबल फाइंड कर लिए। देखो थीटा भी फाई के टर्म्स में फाइंड कर लिया, आर भी फाई के टर्म्स में फाइंड कर लिया, और डी एल को भी हमने आर के टर्म्स में फाई के टर्म्स में फाइंड कर लिया। अब आप ये सारी वैल्यूज कौन कौन सी थीटा, आर और डी एल को इस इक्वेशन में पुट करोगे। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर फर्स्ट ले ली। तो अब हमें क्या लिखना है, अभी पुट करें हम, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, आर एंड डी एल इन इक्वेशन 1। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो अब हमें क्या ऑब्टेन्ड होगा, देन वी गेट है। अब इसको वी गेट हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब आपका देखो ये आप वैल्यू होगी यहाँ पर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। डी एल के प्लेस पर क्या लिखोगे आप, ए सेक स्क्वायर फाई, और साइन इसको बेटा मैं इधर पुट करूंगा जरा। अब आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ और इसको आपने नोट कर लिया। तो अब मैं यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसके। तो फॉर्मूला हमारे पास डी बी इक्वल टू किस में पुट करना है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करोगे तो ये टर्म होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल के प्लेस पर क्या लिखेंगे, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा के प्लेस पर हमने क्या वैल्यू निकाली थी 90 माइनस फाई, और आर के प्लेस पर ए सेक फाई और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाई टी फाई कॉस फाई अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, ए और ए कैंसिल। अब टर्म हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। अब ये जो टर्म है हमारे पास केवल एक वेरिएबल है फाई, एक सिंगल वेरिएबल क्या है फाई रह गया। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना होता है, इंटीग्रेट। अब हमें क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड देन वी गेट। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे डी बी, यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। और इंटीग्रेट करने से पहले हमें इसकी लिमिट देखनी होती है। अब आपने क्या करना है, जो y और x है इसको P पॉइंट के साथ ज्वाइन करोगे। इसको मैंने क्या करा है, P पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। फाई जो एंगल था वो हमारे DL के साथ था, A पॉइंट के साथ था, और अब इसका टोटल जो एंगल है ये मैंने यहाँ पर -φ1 ले लिया, और ये एंगल हमारे पास क्या है, φ2 हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में
ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से यहाँ पर माइनस का साइन है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा साइन, प्लस का साइन पुट कर दिया हमने। अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट की वैल्यू होगी -φ1 to φ2। इधर हमारे पास वैल्यू आ गई b, इधर μ0I/4πa, इधर हमारे पास अब ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म को हमने क्या करा, इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखा करते हैं। कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट है, μ0I/4πa, और ये बची cos φ। अब cos φ का इंटीग्रेशन करोगे आप, μ0I/4πa, और इसका इंटीग्रेशन हो गया sin φ, और लिमिट हो गई -φ1 to φ2। अब इसके अंदर हमें लिमिट पुट करनी होती है, तो लिमिट क्या है वैल्यू, अब इसमें पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट ये हो गए b μ0I/4πa, तो पहले आप फाई की जगह φ2 लिख दोगे, और माइनस का साइन -φ1। कैसे पुट करते हैं लिमिट, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। इस फाई के प्लेस पे पहले φ2 पुट कर दिया, और फिर इस फाई के प्लेस पर -φ1 पुट कर दिया। अब ये वैल्यू हमारे पास v = μ0I/4πa, और यहाँ पर लिखेंगे sin φ2 प्लस sin φ1। ये फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये माइनस साइन क्यों ये मैंने लिखा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है साइन ऑफ -φ1 = -sin φ1। साइन ऑफ -φ1 क्या लिखा करते हैं हम, साइन ऑफ, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ साइड में, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी वैल्यू, तो क्या लिख करना है, साइन -φ1 = -sin φ1, ये इसकी प्रॉपर्टी। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये पार्ट आप बेटा इसको नोट करोगे। अब इसके बाद क्या है, कुछ देखो केसेस भी हो सकती है, तो मैंने फाइनाइट की बात कर रहा हूँ, ये फाइनाइट। अब हमें क्या है, अगर वायर मान लो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, वायर क्या ले, इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो इसको अब मैं डायग्राम को यहाँ से हटा देता हूँ। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब हो गया केस फर्स्ट, इफ द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब अगर आप सपोज करो ये वायर है, और ये वायर क्या है, इस साइड में भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इधर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग के केस में क्या होता है कि अगर आपके सामने एक वायर पोल खड़ा हुआ इनफाइनाइटली लॉन्ग है और उसका आपने एंड चेक करना है, तो ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गई। अब उस एंड को चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम अपनी नेक को इस टाइप से अपने शिफ्ट करेंगे और एंड देखेंगे जा करके, और वो एंड हमारे कितने एंगल से हम बेंड हो गए, 90 डिग्री। मतलब पहले हम इस टाइप से हमारी आई और फिर हमने इसको मूव कराया तो कितना 90, ऐसी 90 डिग्री हम नीचे की तरफ देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंड यहाँ पर एंगल जो φ1 और φ2 लेते हैं वो कितना हो गया, φ1 की वैल्यू और φ2 दोनों 90 डिग्री हैं, और sin φ1 sin φ2 और इसकी वैल्यू 1 है। अब आपने इसको फॉर्मूला में पुट करोगे तो μ0/4π I/a और 1+1, तो ये फॉर्मूला आ गया μ0/4πa × 2, और 2 से ये 2 कट करोगे तो b = μ0I/2πa। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब आप पहचानोगे कैसे वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लिखा तो होता नहीं है इनफाइनाइटली लॉन्ग, वहाँ तो सिंपल ये लिखा हुआ है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर लिखा हुआ और उसमें कोई लेंथ मेंशन नहीं है, देन यू विल टेक दैट वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगर कोई उस वायर की लेंथ ना दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर या किसी में, तो आप फिर ये फॉर्मूला यूज करोगे, चाहे वायर वो कितना भी हो, हमें नहीं मालूम, हम उसको इनफाइनाइटली लॉन्ग कंसिडर करते हैं, मतलब वो डिफाइन नहीं है।
उस वायर की लेंथ डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए क्या है, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट। भाई वायर चाहे आपका 1 सेंटीमीटर है पर उसको डिफाइन नहीं किया हुआ, तो वो क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का मतलब देन वी टेक दैट वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग, फिर हम उसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और वायर की लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर, तो फिर हम आपका फाइनाइट वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अब केस सेकंड है, एक और हम इसमें केस डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लो दूसरा हम केस ये लें कि भाई वायर का एक एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग कंसीडर कर रहे हैं, एक एंड तो हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो ये केस सेकंड में आपको इधर कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ भाई केस सेकंड। अब ये वायर ले लिया मैंने, पॉइंट हमारे पास फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पर, और ये वायर, ये एंड इसका इनफाइनाइट है और ये दूसरा एंड यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो φ1 की वैल्यू तो 0 डिग्री है और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल जो लेते हैं ना वो OP लाइन के साथ लेते हैं और वायर OP पर ही है। तो इसका मतलब ये φ1 0 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री। साइन φ1 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 0, और साइन φ2 की वैल्यू हम लेंगे 1। और जब आप इसको फॉर्मूला में पुट करोगे, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये फॉर्मूला हमारे पास है। और इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa 0 + 1, और ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। ये इसका आंसर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinite, one end is infinite and other end is at on the line joining OP here. तो अब हमें फाइंड करना है, देखो डायरेक्शन ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये हमने कंडक्टर लिया, अब इस कंडक्टर के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कैसे, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। अब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या है, मैंने एक आपको फर्स्ट रूल जो है हम करते हैं स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल क्या है कि अगर आप मान लो करंट की डायरेक्शन में स्विमिंग करो, करंट की डायरेक्शन में, तो अब इस कंडक्टर के एक साइड में हमारा राइट हैंड होगा और दूसरे साइड में हमारा लेफ्ट हैंड होगा। मान लो मैं करंट की डायरेक्शन में हूँ तो इधर मेरा राइट हैंड है और इधर मेरा लेफ्ट हैंड है। तो इधर हमारे पास कौन सा है, राइट हैंड, और इधर हमारे पास कौन सा है, लेफ्ट हैंड। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड जिधर राइट हैंड होता है उधर मैग्नेटिक फील्ड होता है इनवर्ड, और जिधर लेफ्ट हैंड होता है उधर मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटवर्ड। तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, और इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, आउटवर्ड। तो अब आप इनवर्ड लाइन को इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे और आउटवर्ड को इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे, और डायरेक्शन आप बनाओगे, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड B हो गया और इधर मैग्नेटिक फील्ड ये सो हो गया, आउटवर्ड और इनवर्ड। ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। तो ये कौन सा रूल हुआ, स्विमिंग रूल। सबसे सिंपल रूल है, अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है तो करंट की डायरेक्शन में स्विमिंग करोगे, जिधर आपका राइट हैंड होगा उधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और जिधर हमारा लेफ्ट हैंड होता है उधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। सेकेंड रूल यूज करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल के लिए क्या है कि मैंने आप यहाँ पर वायर ले लिया और वायर में करंट पास हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक केस हम ले लेंगे, करंट ले ली मैंने इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपने क्या करना है कि अपने राइट हैंड थंब रूल को इस तरह से रूल अप्लाई करोगे कि जो थंब है, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे और फिंगर को फोल्ड करना स्टार्ट करोगे। जब फिंगर फोल्ड करेंगे तो इधर मेरी फिंगर इनवर्ड होंगे, इधर से मेरी फिंगर बाहर आएंगे, इधर इनवर्ड और इधर क्या है, आउटवर्ड। तो अब इधर इनवर्ड है तो मतलब क्या है, देखो इस टाइप से हमने फिंगर को लिया और ऐसे घुमाएंगे, जब यूँ घूमेंगे तो अब आपकी यहाँ पर क्या इनवर्ड और इधर मेरी फिंगर क्या आ रही है, आउटवर्ड।
तो इधर हमारे पास जो इधर ये कौन सी डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन, तो इधर फील्ड कैसा आया, इनवर्ड आ गया, और इधर फील्ड हमारे पास क्या आ गया, आउटवर्ड आ गया। तो ये डायरेक्शन मैंने क्या लिख दी, इनवर्ड, क्रॉस बना दिया, और इधर हमने क्या लिखा, आउटवर्ड, क्योंकि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय डॉट और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। अब अगर करंट डाउनवर्ड है तब क्या करोगे, अब थंब को नीचे ऐसे रखोगे और इस टाइप से, अब इसको ऐसे घुमाओगे। भाई करंट अगर डाउन है तो अब आपने क्या थंब रखा और इसको ऐसे पकड़ोगे, तो इधर से मेरी फिंगर इनवर्ड जाएंगी और इधर से फिंगर घूम करके आउटवर्ड आएंगी। तो इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब इस वायर की वजह से इधर इनवर्ड हो गया और इधर हमारे पास आउटवर्ड हो गया, ये आउटवर्ड हो गया, आउटवर्ड। तो ये कौन सा रूल हो गया हमारे पास, थंब रूल। तो थंब जो है आप सिंपली क्या लिखोगे, थंब किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये करंट की डायरेक्शन में आपने पुट करना है थंब को। तो जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। एक रूल होता है, थर्ड है स्क्रू रूल, स्क्रू रूल है। स्क्रू रूल का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करना है कि अब थंब के प्लेस पर, देखो पेपर में आपके पास स्क्रू तो किसी के पास होता नहीं है, हमारे पास सिंपल हमारा पेन होता है। तो पेन को आपने क्या करना है कि भाई अब आप इस पेन को, मैंने कंडक्टर पर, ये मैंने फिर दोबारा एक डायग्राम बना देता हूँ इसका। अब ये हमने ले लिया कंडक्टर और कंडक्टर में करंट पास की आई और मैग्नेटिक फील्ड मैंने मेजर करना है P पॉइंट पर और मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है मैंने Q पॉइंट पर। कंडक्टर को हमने क्या करा, करंट की डायरेक्शन में रखा और इस कंडक्टर को जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है उस डायरेक्शन में रोटेट करो। तो अब अगर P पर फाइंड करना है तो P की तरफ रोटेट करोगे और Q पर फाइंड करना है तो Q की तरफ रोटेट करोगे। तो जब हम इधर रोटेट कर रहे हैं इस टाइप से, तो ये जो मेरा पेन है वो ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पर, और इधर देखो तो ऐसे चल रहा है यहाँ पर। ये डायरेक्शन आप देखोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। और अगर इस डायरेक्शन में मैं चेक करूँ तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, इस साइड में ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब फील्ड क्या हुआ, आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज का मतलब फील्ड क्या हुआ, ये मैंने पॉइंट मार्क करा था, ये पॉइंट क्या हुआ, इनवर्ड हो गया यहाँ पर, इनवर्ड। और अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करो, मान लो जैसे ये पॉइंट ले लिया, अब करंट की डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड कर दी और फील्ड मैंने इधर मेजर करना है। तो अब इसके लिए फिर पेन मैंने यहाँ पर रखा, अब इसको मैं ऐसे रोटेट कराऊंगा और इस साइड में ऐसे रोटेट होगा, मतलब करंट की डायरेक्शन में रखोगे। अब इस पॉइंट की तरफ रोटेट कराओगे तो इधर हो गया, और इस पॉइंट की तरफ रोटेट कराएंगे तो ये हो गया। तो इधर रोटेट कराया ये चला, इधर रोटेट कराया ये हुआ। ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या मार्क कर दोगे, डॉट, और यहाँ क्या मार्क कर दोगे, क्रॉस। इधर डॉट का मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड, और डॉट का मतलब ये, क्रॉस का मतलब हो गया इनवर्ड। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करते हैं। कौन कौन से रूल, स्विमिंग रूल अप्लाई कर लो, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर लो, स्क्रू रूल अप्लाई कर लो। या सिंपल आप क्या करोगे, अगर स्क्रू रूल अप्लाई करना है तो आप अपने आप पेन को स्क्रू मान लो आप, और इस पेन को करंट की डायरेक्शन में रखोगे और करंट की डायरेक्शन में रखने के बाद इसको रोटेट कराओगे। अब जो रोटेट कराएंगे तो इधर ये स्क्रू इनवर्ड जा रहा है और इधर से स्क्रू आउटवर्ड है। इधर कैसे है, इनवर्ड, तो इधर आपका इनवर्ड हो गया, डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड, और इधर हमारे पास क्या है, आउटवर्ड। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो इस टाइप से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, इनवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आप स्क्रू रूल अप्लाई करोगे, रोटेशन करके देखो, रोटेशन करके देख लोगे। और अगर आप स्विमिंग रूल है, थंब रूल है,
अब आपको एक डायरेक्शन क्लियर है, टॉपिक आपको क्लियर है, तो बेटा आप इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड सब्सक्राइब। और कोई डाउट होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ओके।